सभी भाइयों को फिर से नमस्कार। देहाती पत्रकार में मेरा नाम हुआ निशांत सिन्हा। आज हम बात करने वाले हैं जो जेएनयू में जो घटना हुआ से 3-4 दिन पहले। अजीत जी, एक बात आप ये हमको बताइए, हिंदुस्तान में तो एक ऐसा घटना हो रहा है ना कि अगर सुनिएगा तो खून खौल उठेगा आपका। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम होने के नाते, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते आपका जो घटना भी घट रहा है ना, जी तो करता है कुछ और, लेकिन जो हम लोग का जो कानून है ना, जो संविधान है, वो हम लोग को दोनों हाथ को बांध करके रखे हुए कि कहीं हम लोग के हाथ से कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम दोनों आदमी के हाथ में हथकड़ी लग जाए या किसी भी आदमी के हाथ में। सिर्फ कानून हम लोग को रोक करके रखे हुए है, लेकिन उन पाखंडियों को कानून नजर नहीं आ रहा है। जरा आप हमको ये समझाइए कि जो जेएनयू में जो घटना हुआ से 3-4 दिन पहले, क्या वो अच्छा हुआ? देखिए, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो पूछने वाला सवाल ही नहीं है। ठीक, ये मेरा मानना है कि पता ही जो लोग करता है ना, ये कुछ लोग हैं, जेएनयू के सारे लोग थोड़ी करते हैं, उसमें कुछ ऐसा विचारधारा के लोग हैं जो ये करते हैं, और उनके लिए मेरे हिसाब से बस यही होना चाहिए, जय श्री राम कर दीजिए उनका। बात से देखिए, जय श्री राम से भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अरे जय श्री राम में कहना क्या चाहते हैं वो आप समझ, हम समझ गए, हम समझ गए, लेकिन जो लोग, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो कार्य करते हैं, बस मुट्ठी भर हैं जो मुट्ठी भर लोग कार्य करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको जेएनयू में, मान लीजिए आपको 500 या 1000 या 200 या 500 स्टूडेंट हो, जितना भी स्टूडेंट हो, अगर 5, 6 या 10 या 20 या 25 या 30 या 50 अगर व्यक्ति गलती करते हैं, तो क्या बाकी के लोग जो हैं वो नहीं उसको कवर कर सकते हैं, समझा सकते हैं, या उसको गाइड नहीं कर सकते हैं? देखिए, एक कहावत है कि अगर आप भारत में एक सिक्का उछालिएगा ना, तो 40% सिक्का अगर बुद्धिजीवी के बीच में उछालते हैं एक सिक्का, तो 40% बहुत बढ़िया पढ़े लिखे अगर गिरेगा तो जेएनयू से पढ़े लिखे लोगों के ऊपर गिरेगा सिक्का। तो इसका मतलब यह है कि जेएनयू ऐसा यूनिवर्सिटी है ना जो भारत में अकेले 40% बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों को देता है। जेएनयू से पढ़कर निकले बहुत बढ़िया बढ़िया नेता हुए हैं, जेएनयू से पढ़कर निकले पत्रकार, मतलब जो भी बढ़िया ओहदे पर है ना, उसमें से ठीक है, आपके बात को हम मानते हैं। जेएनयू से बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ लिख करके आईएएस अफसर बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाते हैं। बहुत। तो फिर जेएनयू में हर साल ये बवाल क्यों होता है? कभी कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का करता है, अभी देखिए 3-4 दिन पहले लिखा था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो इसमें के कुछ लोग हैं, ठीक, जो मुट्ठी भर, जो लोग आप बताए ना कि मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर कुछ लोग हैं उनके खिलाफ। और बताया कि कुछ दिन पहले एबीवीपी का 10 को लेकर जाकर पूरा जेएनयू का माँ खोद दिया था। अब माँ तो खोद दिया था, उसका प्रोफेसर क्या कर रहा था? बैठ के सोया हुआ है क्या? अरे तो प्रोफेसर को भी तो धमकी दिया है सब ना। प्रोफेसर का भी, जो भी वहां पे का बनिया, और इन लोग का देखिए षड्यंत्र क्या है कि ब्राह्मण होते हैं बुद्धि में तेज, उनको, और बढ़िया होते हैं धन दौलत में तेज। तो ये दोनों आदमी को आप डेमोलाइज कर दीजिए, ये लोग आगे निकल जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो प्रोफेसर इतना मतलब विद्वान आदमी है, उसको नहीं पता है कि हाँ प्रशासन के पास जाए, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेवे, तो उसको निकालिए जेएनयू से। अरे तो फिर उनके हाथ में सब कुछ थोड़ी ना है। प्रशासन है ना, किसी न किसी के ऊपर तो कुछ न कुछ तो है, गाइडलाइन तो करने वाला है। आपको पता नहीं है कि अपना देश का राजनीति पार्टी भी वैसा ही है, एगो समर्थन देता है पीछे से, एगो विरोध कराता है। जहाँ मेरा हिंदुस्तान का बंटवारा हो वहाँ घंटा करना है राजनीतिक का। जो भी होता है ना अपने भारत में, जो भी होता है, कहीं ना कहीं आगे या पीछे से उसका कारण पॉलिटिक्स के कारण ही रहता है। एक तरफ से अगर बीजेपी इसके समर्थन में आएगा तो कांग्रेस उसके विरोध में आएगा, कांग्रेस उसके समर्थन में आएगा तो बीजेपी उसके विरोध में आता है। मतलब कुछ वामपंथी लोग, वामपंथी जो लोग देशद्रोही हैं, जो देशद्रोही हैं, एक ऐसी शब्द लिख देते हैं जिससे हिंदू मुसलमान में ये हो सकता है। हमारा आपका भी दोस्त हिंदू मुस्लिम सबको ही है, हम लोग एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, ईद में हम लोग उससे गले मिलते हैं, होली में वो बेचारा आता है, हम लोग से गले मिलता है। तो ये वैसे लोग को बंटवारा ही ना कर रहा है। ये पूरा समुदाय का काम ये नहीं है। ठीक है, हम लोग को किसी मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, मुस्लिम को हिंदू से दिक्कत नहीं। ये कुछ लोग जो होते हैं इस तरह से घिनौनी हरकत करते हैं, हिंदुस्तान से भगाना चाहिए, हिंदुस्तान से भगा देना चाहिए। सीधी सी बात है। उनमें उनके प्रोफेसर के, उनके जो भी एचओडी है, उनको एक कड़ी एक्शन लेकर, जिस डिपार्टमेंट लिखा उसके एचओडी को कड़ी एक्शन लेकर उनको सीधे उस समय के। हमने एक वीडियो देखा, उसमें ये पूछा गया कि सीसीटीवी कैमरा बाहर लगा हुआ है, ठीक है,
अंदर भी लगा हुआ है लेकिन क्लासरूम में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्लासरूम में अनेकों गतिविधियां होती है जिस वजह से नहीं लगा हो, ऐसे भी स्टूडेंट के सामने क्लासरूम में। अच्छा, क्लासरूम में ऐसा अभी जेएनयू का आप सुने हैं ना? हाँ हाँ, अब बताइए कि आप थोड़ा सोचिए क्लासरूम में ऐसा क्या गतिविधि हो सकता है जिसकी वजह से कैमरा नहीं लगेगा? क्लासरूम कोई बाथरूम थोड़ी ना है कि उसमें कोई अलग गतिविधि हो इस वजह से कैमरा आप नहीं जो लगा भी हो, सकते हैं। जो भी गतिविधि हो या ना हो, क्लासरूम में अधिकांश मतलब नहीं लगा रहता है, सिर्फ एग्जाम सेंटर पे ज्यादातर देखा जाता है कि लगता है। अच्छा मान लीजिए ठीक है उसमें नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही हम रूम से जब क्रॉस करते हैं तो वहां तो लगा होगा। हर चौक मतलब हर तो वो जो लिखा हुआ है ना वो कैंपस में ही लिखा हुआ है, क्लासरूम में नहीं लिखा हुआ है। हाँ कैंपस में कैंपस लिखा में हुआ है, लिखा हुआ है। कैंपस में कैंपस लिखा में हुआ तो है। कैमरा होता है। और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोफेसर साहब। आप प्रोफेसर साहब बताइए, आप इतने बड़े विद्वान होके जेएनयू जो आपके पढ़ाए लड़के आईएएस अफसर बहुत सारे अरे डिफेंस भारत के में जाते हैं, 40% टॉप लेवल के लोग जो जेएनयू से निकले जेएनयू से हुए जाते हैं। हैं। जेएनयू का हाँ। कोई भी सुनता है कि ये स्टूडेंट है तो उसको एक अलग ही एक दर्जा और अरे इज्जत मिलता सीधे है। भारत में कहावत है कि अगर बुद्धिजीवी के बीच में सिक्का उछालिए 40% सिक्का बड़े बड़े जेएनयू के लोग से जेएनयू के मिलेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब को हिम्मत थोड़ा भी नहीं हुआ कि प्रशासन को जाकर के संपर्क करें और जो लोग लिखा है, जो देश का बंटवारा कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन करें। अरे क्या हो जाएगा, 10 तो विद्यार्थी अगर आपके कॉलेज से अगर चला जाता है, निकल जाता है, तो फिर से दिक्कत क्या है आपको? अरे देखिए सबसे पहला बात ना कि इन लोगों के दू कौड़ी के बात को उछालने वाला भी दिक्कत है। अगर जहां पे लिख दे होता ना उस समय एक आदमी जाकर मिटा देता। उन लोगों का यही मकसद होता है कि अराजकता फैलाएं, ठीक है। दो कौड़ी के जो प्रोफेसर भांड साहब लोग का- वहां पे बैठे हैं ना, हाँ। उन लोग का अराजकता फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। वो लिखने का मोटो भी सिर्फ है, उनको पता है कि उनके होने से एक इतना सा उखड़ने वाला होता है ना, इतना सा कुछ नहीं उखड़ेगा वहां पे अभी लिख देने सामने से, ठीक सामने है। अभी एमसीडी का चुनाव भी है दिल्ली में। हाँ ये भी लगे हैं कहानी है। चुनाव हाँ है। अरे कहानी तो मैटर मेन यहाँ पे ये भी करता हो है ना सकता है। हाँ कि एक जगह से एक मुद्दा भड़काने के जब तक हाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप समर्थक हम भी हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक आप ही हैं, लेकिन आप इतना नोट करके रखिएगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। हाँ, कभी आप उछालिए हेड आएगा, कभी उछालिए टेल खेल आएगा। आएगा। और अब मुझे जहां तक लगता है, जो अंदाजा आशंका है वो अपनी बात हम रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स का भी हाथ है। बस दूसरा कोई कारण नहीं है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का अब हाथ है। कन्हैया कुमार जेएनयू में नारा लगाते हैं, जेएनयू से वो भी ना कन्हैया कुमार है हाँ। कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह हाँ, इंशाअल्लाह, वही ठीक। बात और JNU। बिहार का राजनीति का लगभग लगभग बहुत बढ़िया लेवल पे वो चले गए हैं। हाँ। बिहार का राजनीति का। और वहां पे अभी पुलिस प्रशासन कहाँ है? उनका तो सीधा सीधा प्रूफ है ना कि वो बोले हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई आम घर का लड़का बोला होता ना तो अभी तक उसको लटका दिया गया होता उधर ले जाके। और एक और चीज आ रहा है इसमें, जैसे शरणार्थी लोग जो दिल्ली में जो बसे हुए हैं ना, शरणार्थी लोग जो मुस्लिम भाई लोग हैं, हो सकता है उनका भी अपना हो वोटर लिस्ट या जो भी हो, वोट देने में वो भी सक्षम हो। अब कुछ ऐसा एक फैलाया जाए एक विवाद कि वो एक तरफा हो जाए, बीजेपी केजरीवाल, मतलब जो जिसको समझता है उधर चले जाए। हो सकता है शरणार्थी लोग के पास जो होगा, जो अपना मतलब सक्षम होंगे वोट देने का, हो सकता है वो केजरीवाल में चल जाए। हो सकता है कि मन लुभा करके बीजेपी में आ जाए। यहाँ पे पूरा मतलब डिट्टो लग रहा है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का भी इसमें मतलब ये पेशा हुआ है। देखिए ये सब अब चर्चा का ज्यादा विषय नहीं है, ठीक है। आप इतना ही मन में सोच लीजिए कि उन लोग के लिखने से इतना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। कल भी भगवा उनके सीने पर गड़ा था, आज भी भगवा उनके सीने पे गड़ेगा। हाँ। ठीक। और वो दो कौड़ी का जो वामपंथ विचारधारा के लोग हैं ना, उनको लिखने से अरे सीधा एक लाइन का बात है ना कि आप उखाड़ते रहिए, आपसे कुछ नहीं उखड़ने वाला वो तो खैर कुछ होने वाला भी नहीं है। और जहाँ तक दोस्तों हम जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि जो भी वामपंथी, जो भी हमारा देशद्रोही भाषा लिख रहा है, संभल जाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग के भी मुस्लिम भाई बहुत सी अपने जैसा होते हैं, अपने जैसा हम लोग साथ में खाते पीते हैं और घूमते फिरते हैं। मत अलग करो हम लोगों को। अगर अलग कर दिए तो हम दोनों हिंदू मुस्लिम मिलकर तुमको मारेंगे, क्योंकि तुम हमारे हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं हो। याद रखना, जिस दिन तुम लोग का अगर नाम अगर आ गया ना हिट लिस्ट में, तो याद रखना हिंदू तो दोनों हिंदू, तरफ से खोदे जाएंगे। जो भी हिंदू अगर तो हिंदू, मुस्लिम भाई भी तुमको मारेंगे। इतना लतियाएंगे कि तुम ब्राह्मण और क्या बनिया बनिया लिखना भूल जाओगे। इतना तुम याद रखना। जय हिंद।